रंग रंग के सांप हमारी दिल्ली में, मिलेंगे जहरों के व्यापारी दिल्ली में, एक से बढ़ के एक मदारी दिल्ली में, रंग रंग के सांप हमारी दिल्ली में। मेरा नाम है सैयद अली रज़ा। मंजर भोपाली बनने के लिए मुझे बहुत मेहनत करना पड़ी। नाम तो कोई भी रख लिया जाता है, मगर उस नाम के साथ इंसाफ भी करना पड़ता है। मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। शायर तो कुदरत का सवाल है, एआई तो अभी इंसान ने बनाई है। शायरी जो है बगैर कुदरत के सपोर्ट के नहीं होती। श्री राम का मुल्क है, यहाँ श्री कृष्ण भी रहे, यहाँ गौतम बुद्ध भी रहे, यहाँ ख्वाजा अजमेरी भी रहे। ये सारे लोगों ने एक ही पैगाम दिया, मोहब्बत। देखिए, हम मीरा को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, हम कबीर को कभी नज़रअंदाज नहीं कर सकते, हम गालिब को कभी नज़रअंदाज नहीं कर सकते, हम रसकान को कैसे नज़रअंदाज करें। दूसरे दिन अयोध्या में उनकी प्राण प्रतिष्ठा है और एक दिन पहले हमारा प्रोग्राम है। उर्दू शायरों से कहा कि श्री राम के ऊपर कविता कहिए, श्री राम पे शायरी करिए। चमन में फूल खिला राम जी की कृपा से, चिराग बुझ के जला राम जी की कृपा से। मुन्ना मांगे अगर खिलौना, यार मुझे आता है रोना। बेटी की शादी करने को कहाँ से लाऊं चांदी सोना। बाबा रे बाबा ये महंगाई। मेरा नाम है सैयद अली रज़ा। मंजर भोपाली बनने के लिए मुझे बहुत मेहनत करना पड़ी। नाम तो कोई भी रख लिया जाता है, मगर उस नाम के साथ इंसाफ भी करना पड़ता है, मेहनत भी करना पड़ती है। मैं अच्छी खासी हॉकी खेलता था, मगर एक दिन न जाने क्या हुआ कि मैंने हॉकी को अपने एक कोने में रख दिया और अपनी माँ से कहा कि आज के बाद मैं हॉकी नहीं खेलूँगा। वो सब उदास हो गए कि भाई इतना अच्छा खेलता है ये लड़का, इसके बाद ये क्या हुआ। उसके बाद मैं अपने जो करीब में एक दुकान थी और छोटा तालाब था हमारे यहाँ, वहाँ आके ये साहित्यकार शायर दुष्यंत कुमार साहब भी कभी कभी आते थे, ताज भोपाली, कैब भोपाली साहब, रज़ा रामपुरी साहब जो मेरे उस्ताद थे, और शेरी भोपाली, असद भोपाली जो बहुत बड़े फिल्म गीतकार थे, कैफ साहब जो पाकीज़ा और रज़िया सुल्ताना और शंकर हुसैन में जिन्होंने बेपनाह गाने लिखे, बहुत अच्छे गाने लिखे। वो अपने अलग दुनिया के लोग थे। मैं तो उन्हें फरिश्ता ही मानता हूँ उस ज़माने के शायरों को। उनको कोई गुफ्तगू यानी कोई दुनिया से कोई दिलचस्पी नहीं थी। देखिए, जो पहली गज़ल होती है, या जब कभी देखा होगा आपने कि जब आप गमला लगाते हैं, पौधा लगाते हैं अपने घर में, और जब उसमें कोई फूल आता है, पहला फूल जो आता है वो हमेशा याद रहता है। आप कोशिश करते हैं कि इस तरह के फूल और खिलते रहें, वही हमें प्रेरणा देता है, वही हमें आगे बढ़ने का हौसला देता है। उसके कुछ शेर थे कि कौन बचाए दामन गम से, कौन बचाए दामन गम से, दिल की दुनिया आपके दम से। मेरी ख़ता पर ध्यान न दीजिए, होती आई है आदम से। ये मेरी पहली गज़ल थी। उसके बाद मुझे और गज़लें कहीं, मगर वो गज़लें मुझे अभी याद नहीं, वो डायरी भी नहीं मिली। दूसरी गज़ल जो मैंने देवास में पहला मुशायरा पढ़ा, अभी तो मैं नशिस्तें शुरू करी हैं भोपाल में बड़े बड़े शायरों के साथ, मगर जब देवास गया मैं पहला ऑल इंडिया मुशायरा पढ़ने, तो उसमें खुमार साहब थे, बशीर बस साहब थे, उसके अंदर वसीम बरेलवी, राहत इंदौरी, मुश्तर इंदौरी, अपने राज इलाहाबादी, दिल लखनवी, फना निज़ामी, ये शेरी भोपाली, कैफ भोपाली, ये बड़ा मुशायरा हुआ करता था। वहाँ मैंने पढ़ा तो वह गज़ल और मेरे पास थी कि ज़ब्ते गम में जो कभी आह निकल जाती है, लोग कह देते हैं दीवाना है, जज्बाती है, चांद पे अब्र के टुकड़े का गुमा होता है। क्या इस तरह की गज़ल थी वो, आपकी जुल्फ़ जो रुखसार पे लहराती है। तो ये मेरी गज़लें दोनों थीं। गुज़री तो ये है कि आप जिस हालात में, जो सोसाइटी आपको मिल रही है, जो समाज आपको मिल रहा है, जहाँ आप उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, जो आपके घर का माहौल है, वो भी आपको बहुत सिखाता है। ज़रूरी नहीं है कि दिल टूटने के बाद ही या कोई गम आपको लग जाए उसके बाद शायरी शुरू करें। मैं समझता हूँ ऐसा कुछ नहीं था। गालिब को कोई गम नहीं था, मीर साहब को कोई दुख नहीं था, सिर्फ दिल्ली उजड़ी थी उसके वो मीर के ज़माने में, तो वो यहाँ से चले गए थे। तो बाकी उनकी जो शायरी है उसमें कहीं ऐसा एहसास नहीं होता। कुछ जगह तो लगता है कि हाँ इन्हें उदास हैं, मगर बाकी दीवान में मीर के ऐसा कोई नहीं है। बहुत अच्छे शेर हैं उनके यहाँ भी। गालिब के यहाँ तो पूरी दुनिया जानती है कि गालिब हमारी हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं
और उर्दू अदब का तो नंबर 1 नंबर 2 का नाम है। मैं दिल नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, गालिब को ही आप देख लीजिए। इसके बाद आप मीर की तरफ जाइए, ज़ौक़ की तरफ जाइए। अगर हम और आगे बढ़ते हैं और हमें कुछ ज़बान वगैरह सीखना है जो नए लोगों को या मुझ जैसे तालिब इल्म को, तो अनीस के मरसिए पढ़िए, दबीर के मरसिए पढ़िए। तो उर्दू साहित्य तो बहुत बड़ा समंदर है, यहाँ आपको जितना आप डीप में जाएंगे उतना आपको अच्छा लगेगा और सीखने को मिलेगा। मगर आप ये सोचेंगे कि इस समंदर में हम तह में जाकर ज़मीन छू लें, तो मैं समझता हूँ ये मुमकिन ही नहीं है। आप इस समंदर को पूरी ज़िंदगी खंगालते रहेंगे मगर ये समंदर आपके हाथ नहीं आएगा। ज़रूरी ये होता है कि आप अपने अहद के शायरों का भी मुताला करें। मिसाल के तौर पे अध्ययन करें। जौन एलिया हैं, बशीर बट साहब हैं, राहत इंदौरी साहब हैं, मुनव्वर राना है, इरफान सिद्दीकी साहब हैं और आपके ज़ुबैर रिज़वी साहब हैं। इस तरह के बहुत बड़े बड़े शायर हैं। अपने कैब भोपाली हैं, शेरी भोपाली की किताबें पढ़िए, दुष्यंत कुमार की पढ़िए। वहाँ सिर्फ ये मत सोचिए कि हिंदी गज़ल का बुनियादी आदमी है, बल्कि वहाँ जो शेर मिल रहे हैं दुष्यंत कुमार के, हालांकि छोटी सी किताब है उनकी, मगर समंदर है वो किताब, उसमें भी पढ़ना चाहिए। नीरज जी को सुनिए, पढ़िए। कुंवर बेचैन को पढ़िए अगर गज़लें सीखना है, गीत सीखना है तो। जिगर साहब का एक शेर है कि उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। नफ़रतें हमेशा हारती हैं, नफ़रतों की उम्र बहुत कम होती है। मोहब्बत हमारा जीवन है, मोहब्बत हमारी ज़िंदगी है, मोहब्बत हमारी ज़िंदगी में भी रहती है साथ, और हमारी ज़िंदगी के बाद भी हम कोई काम छोड़ के जाते हैं तो लोग अच्छे अंदाज से याद करते हैं। और दुनिया में कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो मोहब्बत नहीं करता है। तो 92 में मैंने एक गीत लिखा था और 90 के करीब लिखा था, 90 में, और 91 या 92 में मैंने अमेरिका के वाशिंगटन में ये गीत पढ़ा है। और ये गीत न जाने कहाँ से 2-3 साल पहले किसी ने वायरल कर दिया। तो ये गीत उस ज़माने में जो कुछ था मैं देख रहा था। शायर का फ़र्ज़ ये होता है कि जो आप देख रहे हैं वो भी लिखें और जो आप सोच रहे हैं वो भी लिखें। तो मैंने उस ज़माने में जो हालात थे, हालांकि इतने ख़राब हालात नहीं थे, फिर भी वो गीत मैंने पढ़ा वहाँ पे और वो मेरे यूट्यूब पे है, आप देख लीजिए। तो वो गीत ये था कि मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। गांव गांव जख्मी फजाएं हो गई, जहरीली घर की हवाएं हो गई, महंगी शराब से दवाएं हो गई। दीजिए अवाम को जवाब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। मीर का एक शेर है जो तकरीबन 200-250 साल पुराना है। आपको लगेगा कि आज का है। दिल्ली में उनको भीख भी मिलती नहीं है आज, दिल्ली में उनको भीख भी मिलती नहीं है आज, था कल तलक दमाग जिन्हें ताजो तख्त का। आप देख लीजिए हमारे ही पस मंज़र में आज चले जाएं सियासत के, तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि एक पार्टी इस वक्त बिल्कुल कमज़ोर हो चुकी है जिसने 50-60 साल हुकूमत करी। वो सरवाइव करने की कोशिश कर रही है मगर उसको रास्ता नहीं मिल रहा अभी। ये मीर कह के गए थे। मैंने जो शेर कहे थे, मेरा मानना ये है, हमेशा से मानता हूँ मैं, कि कुदरत ने शायरों के और लिखने वाले लोगों की आंखों में डिजिटल कैमरे लगा रखे हैं। वो डिजिटल कैमरा जो उनकी आंखों में लगा है वो हर लम्हे की तस्वीर खींचता है और वो ही तस्वीर हम कागज़ पे शब्दों से बना देते हैं और वो ही शब्द जाकर वो ही हमारी लिखाई या हमारी गज़लें, हमारी शायरी इतिहास बनता है, तारीख़ बन जाती है। मैं कह रहा हूँ ना कि शायर तो कुदरत का सवाल है, एआई तो अभी इंसान ने बनाई है। शायरी जो है बगैर कुदरत के सपोर्ट के नहीं मिलती। ये गॉड गिफ्ट है, ये सीखा नहीं जाता फ़न। ये कुदरत ही, खुदा, ईश्वर जिसको नवाज दे वही करता है, चाहे वो शायर हो या कविता हो या गीत लिखने वाला हो। ये सब खेल इंसान के बस का नहीं है। ये वहाँ से मदद आती है, हम सिर्फ कागज़ पे लकीरें खींचते चले जाते हैं। 1980 के आसपास, बल्कि वो 70 के आसपास, जब मैं तालीम हासिल कर रहा था, उसी ज़माने में
मुझे ये ख्याल आया कि मैं कुछ कह सकता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ एक नशिस्त हुई थी, गोष्ठी, हमारे स्कूल में मम्मी के। तो वहाँ बड़े बड़े शायर आए थे, ताज भोपाली साहब, कैफ साहब, शेरी साहब, और बाहर के भी कुछ लोग थे, रज़ा रामपुरी थे, ज़फ़र सहबाई साहब थे, जो भोपाल के बहुत अहम तरीन लोग थे उस ज़माने में, अख्तर सईद साहब। और वहाँ से मुझे ये मैंने देखा कि शायर तो यार कुछ और दुनिया के लोग हैं। वो मुझे एक नशिश ने प्रभावित किया, और ये मौका है मेरे ख़्याल से 1972 या 73 का। उस वक़्त मैंने ये सोचा कि यार मैं भी कह सकता हूँ। फिर मैं अब्बा से और अम्मी से छुप-छुप के उन किताबों में से कुछ शेर मिसरे लगा लेता था, मगर वो शायरी नहीं होती थी, मगर कोशिश शुरू हो गई थी। अल्लाह ने फिर मुझे बाकायदा, तो मैं आया हूँ 80 की दहाई में, 80 में आ गया था मैं, और मैं 80 में नशिस्तें वगैरह पढ़ने लगा। और उसके बाद मैंने 87 में पहला अंतर्राष्ट्रीय मुशायरा पढ़ा, जहाँ पे मैंने गज़ल पढ़ी थी कि कोई बचने का नहीं, सबका पता जानती है, किस तरफ आग लगाना है हवा जानती है, आंधियाँ जोर दिखाएं भी तो क्या होता है, गुल खिलाने का हुनर बादे सबा जानती है, आप सच बोल रहे हैं तो पशेमा क्यों हैं, ये वो दुनिया है कि अच्छों को बुरा जानती। पहला अंतर्राष्ट्रीय मुशायरा पढ़ा। फिर मैं बहुत बार मुशायरों में गया, अमेरिका तो कई बार गया, 30 से ज़्यादा बार गया, और इंग्लैंड गया, ऑस्ट्रेलिया गया, कनाडा गया, नॉर्वे गया, एम्स्टर्डम गया, ईरान गया, सऊदी अरब गया, मैं दुबई गया, और कतर, ओमान, कुवैत, सिंगापुर, दुनिया में जहाँ जहाँ मुशायरे हुए वहाँ वहाँ मैं गया हूँ। और फिर इंग्लैंड दोबारा पर जा रहा हूँ जुलाई में, फिर वहाँ से हो सकता है जापान और फ्रांस का भी प्रोग्राम। देखिए, दुनिया बहुत बड़ी है, और ये हमारा सौभाग्य है कि हम जिस मुल्क में रहते हैं, यहाँ हज़ारों साल से साहित्य हमारी पहचान है। मैं नहीं मानता कि साहब कोई दूसरी वो हमारे मुल्क की पहचान हो। देखिए, हम मीरा को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, हम कबीर को कभी नज़रअंदाज नहीं कर सकते, हम गालिब को कभी नज़रअंदाज नहीं कर सकते, हम रस्कान को कैसे नज़रअंदाज करें। ये तो हमारी पहचान है हमारे मुल्क की, हम मीर को कैसे नज़रअंदाज करें। उसके बाद आइए आप, तो जोश भी यहीं के थे, बशीर बद्र भी यहीं के थे, जॉन एलिया भी यहीं के थे। गए बंटवारे के वक्त इधर उधर हो गए, यहाँ से उधर चले गए बहुत से लोग, मगर ये कि साहित्य तो हमारी जड़ों में था है। बंटवारे के बाद बड़ी मोहब्बतों वाला हिंदुस्तान था। हमने कभी महसूस ही नहीं किया कि हमारे पड़ोस में कोई गैर मुस्लिम रहता है, या किसी हमारे दोस्त ने कभी ये महसूस नहीं किया कि ये मंजर भोपाली हैं। हम उनके घर में जाकर उनके किचन में खाना खा लेते थे, उनकी माता श्री खुद हमें अपने हाथ से बेटा समझ के खाना खिलाती थी। आज मैं देख रहा हूँ कि कुछ महीनों से, कुछ सालों से दूरियां हुई हैं, मगर ये दुनिया मुस्तकबिल की नहीं है, क्योंकि हमारी जड़ में 1000 साल से, ये हमें याद रखना चाहिए, ये श्री राम का मुल्क है। यहाँ श्री कृष्ण भी रहे, यहाँ गौतम बुद्ध भी रहे, यहाँ ख्वाजा अजमेरी भी रहे। तो ये सारे लोगों ने एक ही पैगाम दिया, मोहब्बत, प्यार का संदेश हमारे बीच रहा। और यही हमारा, हम जब परवरिश पा रहे थे तो सिर्फ मोहब्बत ही लफ्ज़ सुन के पढ़ रहे थे। हमारे राम मंदिर का में श्री राम की जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी। उससे एक दिन पहले मैंने अपनी संस्था है हम एक हैं, भोपाल में सिर्फ एक ही प्रोग्राम हुआ था, कि वो भी इस तरह का हम लोगों ने डिज़ाइन किया था। एक दिन पहले हमें कोई हाल नहीं मिला, तो एक छोटे से हाल में हमने किया कि राम ही राम, उसका शीर्षक हमने रखा राम ही राम। दूसरे दिन अयोध्या में उनकी प्राण प्रतिष्ठा है, और एक दिन पहले हमारा प्रोग्राम है। और उस आपको हैरत होगी कि हमने जो उर्दू शायरों से कहा कि श्री राम के ऊपर कविता कहिए, श्री राम पे शायरी करिए, और उस दूसरे दिन हमारा प्रोग्राम हमने रखा। 7 से 10 शायर हमारे बीच आए राम जी पे कहने के लिए। मैंने खुद भी शेर कहे उस पर, और वो प्रोग्राम तारीख़ी प्रोग्राम था इस हवाले से कि पूरे हिंदुस्तान का मीडिया वहाँ मौजूद था। और दूसरी बात है कि पहला प्रोग्राम था जो किसी मुस्लिम समाज की तरफ से राम जी के लिए, उस वक्त पे जब उस वक्त खौफजदा थे लोग कि कहीं कुछ नहीं हो जाए, उस वक्त हमने किया राम ही राम के नाम से। उसका शीर्षक ही ये था, और ऐसे ऐसे शेर सुनाए गए। उसमें यह था कि मुस्लिम कवि और शायर जो मुसलमान हैं वो लिखेंगे, जो शायर हैं वो लिखेंगे राम जी पे कविता, और सुनने वाले सब गैर मुस्लिम होंगे, ये मुसलमान भी आ सकते हैं, मगर पढ़ेगा कोई नहीं राम जी। मेरा एक शेर है कि चमन में फूल खिला राम जी की कृपा से,
चिराग बुझ के जला राम जी की कृपा से। ये पूरी गज़ल है, इसमें मैंने कही। इसी तरह से बहुत से लोगों ने कहे, वो भी यूट्यूब पर है। हम मोहब्बत वाले लोग हैं, प्यार करने वाले लोग हैं। हम अपने प्यार करते रहें, मोहब्बत करते रहें, लोगों से मिलते रहें, अपना संदेश दें कि हम हिंदुस्तान का संदेश यही है। और दूसरी बात है कि देखिए, उससे नुकसान भी होता है। जो हमने किया, उसके बाद मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के कल्चर डिपार्टमेंट ने पूरी तरह हमें ब्लैकलिस्टेड कर दिया। उससे पहले भी और अभी भी। आज 10 साल से कोई प्रोग्राम में नहीं बुलाया जाता, और ना ही कोई अवार्ड। एक बार अवार्ड जूरी ने शिखर सम्मान के लिए मुझे वो कर दिया था। श्री राम का तो अभी हुआ, उससे पहले भी तो हमने क्या गाया कि तुम भी पियो हम भी पिए रब की मेहरबानी, या ये धरती सोने का कंगन, ये धरती चांदी का दर्पण। ये भी तो गीत हमारे थे। मोदी जी हों या अटल जी, जो अटल जी हमारी शायरी सुन रहे थे, वो पसंद करते थे, है ना। मगर ये कि अफसोस ये है कि आप शायरी समझने की कोशिश नहीं कर रहे। आप उसमें से क्या मालूम कि कौन आदमी बहका रहा है कि ये आदमी इस लायक नहीं है, या इसको ये नफरती बात करता है। मेरी पूरी ज़िंदगी में शायद मैंने नफ़रत के लफ्ज़ से डिक्शनरी से ही हटा दिया, अपनी ज़िंदगी की डिक्शनरी से। वो समझ रहे हैं कि ये इस अहद में किया। या ऐसे बहुत से गीत हैं कि गंगा तेरे पानी का रंग बदल देंगे, ये मुल्ला पंडित और नेता। इस तरह के गीत हैं मेरे बहुत, कि रंग रंग के सांप हमारी दिल्ली में, मिलेंगे जहरों के व्यापारी दिल्ली में, एक से बढ़ के एक मदारी दिल्ली में, रंग रंग के सांप हमारी दिल्ली में। तो ये उस जमाने के गीत हैं। बाबा रे बाबा ये महंगाई, हाय कयामत हम पर आई। सलमा बोले हाय रे अल्लाह, राधा बोले राम दुहाई। बाबा रे बाबा ये महंगाई, बाबा रे बाबा ये महंगाई। मुन्ना मांगे अगर खिलौना, यार मुझे आता है रोना। बेटी की शादी करने को कहाँ से लाऊं चांदी सोना। मुन्ना मांगे अगर खिलौना, यार मुझे आता है रोना। बेटी की शादी करने को कहाँ से लाऊं चांदी सोना। गिरवी हुए सब घर के बर्तन, बिक गया सोफा बिछी चटाई। बाबा रे बाबा ये महंगाई। रोटी बन गई एक छलावा, पेट में पकता भूख कलावा। छिन गए अपने मुंह से निवाले, कैसी मिठाई कैसा मावा। हम पानी को तरस रहे हैं, नेता खाए दूध मलाई। बाबा रे बाबा ये महंगाई। गेहूं हमको आँख दिखाए, चावल हाथ से निकला जाए। तेल ने हालत पतली कर दी, सौ आंसू प्यास रुलाए। गेहूं हमको आँख दिखाए, चावल हाथ से निकला जाए। तेल ने हालत पतली कर दी, सौ आंसू प्यास रुलाए। आ गए अपने होश ठिकाने, तेल ने ऐसी चपत लगाई। बाबा रे बाबा ये महंगाई।